जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालिद भट्ट। आप देख रहे हैं लाइव शो हमारा और आपको बताता चलूँ कि 4 न्यूज़ दुनिया का वाही चैनल है जो इतना बड़ा इवेंट करने जा रहा है और आज इसकी पाकिस्तान और काफ़ी और पड़ोसी रीजन्स में आज से लॉन्च भी बाकायदगी से हो गया। और आपको ये बताता चलूँ कि मैं दुनिया का वाही जर्नलिस्ट हूँ जो इन दो इंपॉर्टेंट शख्सियात का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। आपको सिक्योरिटी की रीज़न थोड़ी सी बता दूँ। सिक्योरिटी के हवाले से इस्लामाबाद पूरा इस वक्त पूरा रीजन जो है वो मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ ने घेरा हुआ है और बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने चारों तरफ से इसको घेरा हुआ और बहुत सारे लोग इसको इवन टीवीज़ पे देख रहे हैं। हर मुल्क के अंदर इवन बुश साहब भी शायद इसको देख रहे हैं। सबसे पहले ओसामा बिन लादेन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने इंपॉर्टेंट टाइम में से तोरा बोरा में से आके हमारे साथ ये कन्वर्सेशन की। और सेकेंडली जनरल साहब, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने ये समझा कि आपको भी आना चाहिए। और सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि अलकायदा क्या चीज़ है। في هذا اسم خالد في القاعدة في ترانسليشن في عربية لكن هذا كله في سمو لي जिंदगी एक आग का दरिया तो हैवरा फौजी गुजर के जान जबरदस्त। अलकायदा क्या चीज़ है? ट्रांसलेटर साहब आप बताएं, मेरी इनकी आवाज़ बिल्कुल मतलब कि क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आई। ये कहना चाह रहे हैं कि जी के अलकायदा प्यार का गीत है जिसे हर इनका कहने का मकसद ये है कि अलकायदा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो औरतों के हुकूक के लिए काम करती है, जैसे कि आसमा जहांगीर वगैरह। और हम साइड बिजनेस एक और ये करते हैं कि हम बिल्डिंग्स गिराते हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलता है, फिर हम उसको जो है दोबारा बनाते हैं। ये नहीं कि आपके कहने का मकसद ये है कि अलकायदा कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं है। ये तो सोचने के ऊपर मुनहसर है, मेरे ख्याल में ये भी है। अय्वा जनरल साहब, व्हाटएवर आपके सामने मैंने इनसे पूछा कि अलकायदा क्या चीज़ है। इवन पूरी दुनिया जानना चाहती थी, लेकिन उन्होंने बताया कि ये अलकायदा जो है ये सिर्फ औरतों के हुकूक की कोई छोटी मोटी तंजीम। आप क्या कहते हैं? इनका कहना ये है कि अलकायदा एक प्यार का गीत है जिसे यार दिल को गाना होगा। ओ बाबा, अगर बात आपके गाने बजाने की याद तक की हो तो हमें इसे कोई एतराज़ नहीं है। हमें एतराज़ इस चीज़ से है, ये जो आप लोग गाते बजाते हुए फट जाते हो, आप इस फटने को बंद कर दो। हमें आपसे कोई एतराज़ नहीं। ये दिस इज़ टेररिज्म। ये फटना जो है ये टेररिज्म है। हमें आपसे यही गिला। यकीनन अगले सवाल की तरफ चलते हैं ताकि और क्लियर हो और सब लोगों को इवन क्लियर हो। 9/11 क्या ओसामा साहब? 9:11। आपका कहने का मतलब कि सिर्फ टाइम है एक? अय्वा जनरल साहब, ये टाइम नहीं है, यही तो बात है। इनके कोल और फैल में तजाद है। आप याद करें उसामा साहब, 9 और 11 के दरमियान आपने 2 लगाकर क्या खूबी से 9 2 11 हुए। चलिए ये सवाल भी रोल करते हैं। आपसे अगला सवाल पूछते हैं। आप ये बताएं कि अलकायदा को फाइनेंशली कौन ऑन ग्राउंड कौन सपोर्ट करता है अलकायदा असले के तौर पे और बहुत सारी चीज़ों में? दसा फिर या अल्लाह खैर, मुझे क्या देख रहा है? आसमा जहांगीर सपोर्ट करती है, नाम ले उसका। ओसामा साहब, आप प्लीज़ मुझे देख के बताएं और आप उनको मत देखें। असला ऑन ग्राउंड कौन सपोर्ट करता है आपको? फाइनेंशियली कौन सपोर्ट करता है अलकायदा? असला अलकायदा को कौन देता है? मेरा यही सवाल है आपसे कि अलकायदा को कौन सपोर्ट करता है? मेरा भी यही सवाल है, अलकायदा को असला कौन देता है? सर मैं आपसे ही सवाल मैं आपसे करता सवाल मेरा है सर आपसे। आज नजर नीचे कर ये ओ सबर मैं गंजू किसी चल जासू सॉरी ओसामा साहब, स्कूल बोश। मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं था। मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, कौन सपोर्ट करता है अलकायदा को? सिर्फ मेरा ये सवाल है आपसे। اسمع انت يا شخص هذه كله في جڑے گلا کر دے في خطة عقصية في افغانستان هم في كل شيء في هنا كله بوتشو هم تعلقوا دس कि هذه دولة الافغانستانية। प्लीज़ बताएं। इन्होंने कोई मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है लेकिन हमें समझ नहीं आई। प्लीज़ बताएंगे आप? इन्होंने कहा है अलकायदा को असला मुख्तारा माई एंड कंपनी है जो वो प्रोवाइड करती है और हम लोग असला वहीं से लेते हैं जिन फैक्ट्री में बनता है। वेरी सिंपल। ايوه ये नहीं कि आपका मकसद ये है कि मुख्तारा माई। هو شخص هو खैर हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और नाज़रीन एक लाइव कॉल लेते हैं। और पूरी दुनिया की नज़रें इस शो पे इवन इस वक्त लगी हुई हैं और किसी को यकीन नहीं था। सुबह से हमने बहुत सारे लोगों को कॉल्स की लेकिन सब यही कह रहे थे कि मुमकिन नहीं हो सकता कि ओसामा को आप ऑन टीवी लाइव लाइन। जी नाज़रीन, वाहिद दुनिया का चैनल जो इस वक्त ये काम कर रहा है और शेख साहब की कॉल लेंगे। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ तो आ रही है लेकिन आप अपने टीवी की आवाज़ हल्की कर रहे हैं खालिद भट्ट। शेख साहब, टीवी आपके पास चल रहा है, आप अपनी टीवी की आवाज़ स्लो कीजिए। ओह आई सी, ओके अब बात करें आप। जी शेख साहब।
शेख साहब इस वक्त हमारे साथ जनरल साहब मौजूद हैं और उनके साथ जो पर्सनैलिटी तशरीफ़ रखती हैं, जिसके सुबह हमने जब आपको कॉल की तो आपने कहा था कि इस तरह का कोई वाक़या नहीं हो सकता पाकिस्तान में। जी हाँ, जनरल साहब भी इसके गवाह हैं। इस वक्त उसामा साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। Osama, the number you have dialed is not responding at the moment. Please try later. Toot, शेख साहब, toot, toot. लगता है नाज़रीन शेख साहब शायद डर गए या फिर उनको यकीन नहीं आ रहा कि उसामा। खैर हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमने उसामा से करने हैं, लेकिन इनके पास टाइम भी कम है और इवन जनरल साहब के पास बहुत कम टाइम है। एक कॉल लेंगे। इमरान खान साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। इमरान खान साहब कैसे हैं आप? I'm fine. आप सुनाएं, आप कैसे हो? इमरान साहब, आपको अब शायद यकीन आ गया हो क्योंकि सुबह जब हमारे न्यूज़ कास्टर ने आपको कॉल की थी तो आपको यकीन नहीं आ रहा था कि उसामा साहब मौजूद हैं। जी हाँ सर, मौजूद हैं यहाँ पे उसामा साहब। Oh my God, उसामा मर गए यार। अब मैं मियाँदाद बात कर रहा हूँ यार। I'm not इमरान। जी क्या कह रहे हैं आप? मैं इमरान नहीं हूँ। I'm sorry, मैं मियाँदाद हूँ। इमरान खान साहब हेलो। सॉरी। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब भी शायद उसामा की मौजूदगी की वजह से घबरा गए। नाज़रीन, उसामा साहब एक सवाल पूछूंगा आपसे, WTC क्या है? WTC क्या है? सर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो आपने गिराया, आपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्यों गिराया? हमने क्यों गिराया? क्या मकासद थे आपके? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या है ये? मैं बताता हूँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या है। वो दो बिल्डिंग्स जो इकट्ठी हैं, फिर जहाज़ों का आना, उन बिल्डिंग्स के साथ टकराना, जहाज़ों का बिल्डिंग्स के साथ टकराना, बिल्डिंग्स का मलिया मेट हो जाना। هذا वर्ल्ड ट्रेड सेंटर في الأمريكية. जी हाँ सर, अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। मेरे पे इल्जाम। ऑफ कोर्स। नदीम यस सुकून बोश। या खालिद, जहाज किसका? सर जहाज़ अमेरिका के थे। कौन उड़ाती? डेफिनेटली सर, अमेरिकन। Then who should be blamed for? ऑफ कोर्स अमेरिकन। कल मुक गए। यानी कि आप लोग ठेके लेते हैं बिल्डिंग्स, पुरानी बिल्डिंग्स गिराने के, एग्जैक्टली और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी आपने इसीलिए गिराया। बिल्कुल नेक मकसद के लिए। लेकिन मुझे इन लोगों की स्ट्रेटजी से सख्त किस्म का एतराज़ है। जनरल साहब क्या एतराज़ है आपको? अगर वो ठेकेदार हैं और अमेरिका ने उनको ठेका दिया और उन्होंने बिल्डिंग्स गिराई, आपको क्या एतराज़ है? यार मुझे एतराज़ ये है, किसी भी बिल्डिंग को अगर आपने गिराना हो तो उसका ये तरीका नहीं होता है जिस तरह से इन्होंने गिराया। सर क्या तरीका होता है? आप जहाज़ लेके जा रहे हो, सीधा उसको टकरा रहे हो, ये टेररिज्म है। जो प्रॉपर तरीका है किसी भी बिल्डिंग को गिराने का, वो ये है कि इन्हें उस बिल्डिंग को नज़रों से गिराना चाहिए था। सर नज़रों से किस तरह गिराया? अखियों से गोली मार के। उसामा साहब, एक और सवाल जो सबके दिमाग में है, काफ़ी लोग ये पूछना चाहते हैं, इतनी दौलत है आपके पास, इतनी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी, इतनी सारी दौलत छोड़ के सऊदीया से अफगानिस्तान क्यों आए आप, वहाँ क्यों शिफ्ट हुए? या खालिद, बट गल इतनी कि मैं मैट्रिक में फ़ेल हो गया क्योंकि मैं ओम प्रकाश की फिल्में बहुत देखती। अब मैं फ़ेल हुआ, अब्बा मेरा बहुत सख्त आदमी, वो मारा छितर। मैं अफ़गानिस्तान जाकर रहा, खेती बाड़ी की, फसलें हो गई, पैसा जमा किया। लेकिन वाहिद गल कि मैं ये समझ नहीं आया कि वाह बुश मेरे पीछे क्यों पड़े। वो इतना बड़ा शख्स समझता अपनी आप को, तो एंजेला जूली के पीछे जाए और मेरे पीछे क्यों? अना रजुल, मैं मर्द हूँ। Let me tell you भाई, आपको देखकर ये अंदाज़ा हो जाता है कि यकीनन आपने मैट्रिक में फेल हुए होंगे। अगर आपने इंटर किया होता तो आप अपनी जमात का नाम अलकायदा नहीं बल्कि अलबारवी रखते। अलकायदा आपने इसलिए रखा है कि आपने बस ज़िंदगी में पढ़ी यही कायदा पहली दूसरी है। और दूसरा सवाल, ये जब आपने इनको ये कहा कि ये अफ़गानिस्तान से क्यों, ये सऊदीया से भाग कर अफ़गानिस्तान क्यों आए हैं, तो ये आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं और आप टोपियाँ घुमा रहे हैं एंजेलिना जूली के ऊपर। अगर आप इस किस्म की बातें करेंगे तो आप में और आरिफ लोहार में क्या फ़र्क रहेगा? सर आरिफ लोहार, तुम क्यों हंस रहे हो बाबा? सर आरिफ लोहार के कपड़े मेरे दिमाग में आ गए थे। ओह आई सी। सर एक कॉल लेंगे इस वक्त। हमारे साथ मियाँ साहब मौजूद हैं लाइव यूके से। मियाँ साहब कैसे हैं आप? और अल्लाह ताला का बड़ा फजलो करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और शहबाज भी ठीक है। मियाँ साहब आपका हैवी मैंडेट कैसा है? हैवी मैंडेट बिल्कुल ठीक है और इस वक्त मेरी जेब में है। जी मियाँ साहब। हम आवाज होकर बताओ, मोटरवे किसने बनाई? मियाँ साहब ऑफ कोर्स आप ही ने बनाई है। एटमी धमाके किसने किए? मियाँ साहब वो भी आप ही ने किया है। अजय के पाए किसने खाए? मियाँ साहब आपका ये जो इशू है ना, ये किसने किया, वो किसने किया, ये आपको कहीं नहीं देगा। मियाँ साहब इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं उसामा बिन लादेन। कोई बात करना चाहेंगे आप? अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह हाफिज। मियाँ साहब। शहबाज तेरा फोन है। मियाँ साहब।
नाज़रीन सेम मियाँ साहब भी शायद इस पे बात नहीं करना चाह रही है, शायद टॉपिक ही बड़ा ख़तरनाक किस्म का है। हामिद करज़ई ने हालिया जो बयान दिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्या कहते हैं आपकी कि किस किस्म का रिएक्शन है? जिस दिन हामिद करज़ई यहाँ पर आया है, मुझसे 500 रुपया उधार मांग रहा था सर आपसे और वो मुझसे 500 ले भी गया, कह रहा था 2 दिनों में वापस करूँगा, और बाय गॉड उसने आज तक वापस नहीं किया। उसामा साहब, अगर आप इतने बड़े लीडर हैं, हर दूसरे दिन आपकी कोई नई थ्रेड आ रही होती है, नई कोई इंटरनेट पे कोई साइट पे आपने कुछ अपलोड किया होता है, अगर आप इतने बड़े लीडर हैं तो आप सब चीज़ों को हटा के आप और बुश आमने सामने क्यों नहीं आ जाते? आप क्यों नहीं लड़ते अकेले अमेरिका से? या खालिद, तुम्हारी फिजिक का बंदा, एक्सप्लेन करती मैं, तुम्हारी फिजिक का बंदा आर्नोल्ड से लड़ने को मैं बोलती, तुम लड़ता? ऑफ कोर्स नॉट सर। तो फिर ऐसे बंदे को चुप चुप के पत्थर या ईंटें मारो। उसामा साहब एक ऑप्शन देते हैं आपको, अगर आपको एक दिन के लिए अमेरिका का सदर बना दिया जाए, क्या करेंगे आप? बहुत सारी चॉकलेट्स, ड्रिंक्स, आइसक्रीम, मेवा, फलूदा, सेवियां, हलवा। क्या करें? 10 साबर 10। ये कह रहे हैं कि अगर इन्हें एक दिन के लिए अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो ये यकीनन सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश को उसामा बिन लादेन से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लेंगे। बड़ा यूनिक आइडिया। जन साहब आप क्या कहेंगे इस बार? अगर अल्लाह ताला इन्हें अमेरिका का सदर बना देते, और मुझे शक है उन्होंने शबीर साहब के बाग की सारी नाशपातियाँ तोड़ के खा जानी थी, इसी तरह अमेरिका के लोगों के घरों में घंटियाँ मार के इन्होंने भाग जाना था। तो आई एम श्योर इन्होंने ऐसा ही करना था, और मैं बात ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास फैक्ट हैं, मेरे पास इनकी माजी की रिपोर्ट्स हैं। एंड आप देखें, ये जो सदर बुश है, ये किसी के घर से नाशपातियाँ तोड़ता है? सर ऑफ कोर्स नहीं तोड़ता। ये किसी के घर में घंटियाँ मार के भागता है? सर आप नवाज शरीफ क्यों बन रहे हैं? नहीं तोड़ता। नहीं तोड़ता ना, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने उसे अमेरिका का सदर बनाया। सर एक पर्सनल सवाल करता हूँ आपसे, आप खुद भी बहुत दोनों बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, आपकी उसामा साहब पहले आपसे कि आपकी अपनी फेवरेट पर्सनालिटी कौन सी है? उसामा बिन लादेन। आपकी पर्सन क्या है, पर्सन फेवरेट? मेरी फेवरेट पर्सनालिटी, यू मीन माय फेवरेट पर्सनालिटी इज़ जनरल साहब। साबिर आपकी फेवरेट पर्सनालिटी आप बता दें, आपकी क्या फेवरेट पर्सनालिटी? आपने पूछ लिया मेरी फेवरेट पर्सनालिटी, तो मैं आपको बताता हूँ। ये सामने जो कैमरा मैन है ना, जी साहब। ये वाला। साबिर ये क्या किया आपने? Yes. आपने हमारा कैमरामैन मार दिया। या कोई मसला नहीं, चोटी मर जाती, अफसोस नहीं। सर ये मर गया बेचारा। कोई नहीं, नया ला देंगे। सर ये क्या किया आपने? पसंद तो आप भी, ये भी है मुझे उसामा भाई। या साबर, हेलो जेंटलमैन, ये हमारे मुल्क के लोग हैं, हमारे मुल्क के लोग हैं, हम इन्हें डिफेंड करेंगे। ये हमें मैं कमांडो, एक मुक्का मारूंगा, उठाया हुआ वहाँ पे गिरोगे। सर यकीनन आप लोग इतने अपडेट्स लोग हैं, आप रोज़ टीवी में देखते होंगे कि बुश साहब रोज़ कोई नया बयान दे रहे होते हैं आपके बारे में, क्या फीलिंग्स आती हैं आपकी? गुड क्वेश्चन या साबर। في كلمات البوش في تلفزيون هم says like this: Osama bin Laden, he is the enemy of the state. We should hassle him, and he should be taken into the consideration of all the United States of America. क्यों साबर? सर ये नहीं कि आप लोग तफरीह कर रहे होते हैं जब वो इस तरह के बयान दे रहे होते हैं? चूहा जब बुश बंदा बहुत चंगा, बंदा भी अच्छा है, चलो अच्छा बुरा तो इंसान होता है, लेकिन दिल का बहुत साफ है। साहब आपका फेवरेट खेल क्या है आपका? छुपन छुपाई अमेरिका के साथ। दैट्स वेरी गुड। الو ايوه عاسل يا هو ها بلاستيك دي جنة ايوه नागर ओ नागर साहब कोई प्रॉब्लम हो गई? होते चल सॉरी। हाँ नहीं भाई वाह ओए ओ नागर सर क्या हुआ? ओ साहब नागर साहब क्या हुआ है? किथे होते चले साहब ऊपर तो कुछ नहीं भी भाई नहीं। या वो बात से गल कर सी या साहब खालिद, तुम हमसे गलत बेईमानी किया, साहब तुम हमको बोला यहाँ पे हमारे साथ कुछ मसला नहीं होगा, इधर ये साबर साहब किन गोली मारा? साहब हो गया। साबर लाइट से मार। और ये क्या हो रहा बाबा? नसर ओह माय गॉड सर, आई एम सॉरी सर। और सॉरी के बच्चे वो तुम्हें बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, ये कैमरे सारे चल रहे हैं? सर सारे कैमरास चल रहे हैं सर।
तो बस मैं कौम को पैगाम देना चाहता हूँ भाइयों, ये ज़रा कैमरे मेरे ऊपर लगाओ। मैं पूरे वसूख से अपनी पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम से मैं ये अपील करता हूँ कि ये जो लोग बाहर से आए हुए अजनबी लोग हैं, ये लोग आपके नहीं हैं, ये टेररिस्ट हैं। और इन लोगों का कभी भी आप ट्रस्ट ना करें। हम जो करते हैं आपके लिए कर रहे हैं। ये मुल्क आपका है, हमारा है। और मैं दूसरी बात आपको ये बताऊं, तमाम पाकिस्तानी ये बात कान खोल कर सुन लें, ट्रेन के अंदर जब भी सफ़र करो, कभी किसी का बैग उठाकर सफ़र मत करो, और कभी भी राह चलते किसी से टॉफ़ी मत लो, कोई टॉफ़ी दे भी तो मत खाओ। एंड डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। दिस इज़ माई मैसेज। पाकिस्तान सर पाइंदाबाद। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपका कि आप हमारे दरमियान आए, और मैं आपसे माज़रत चाहूँगा जो कुछ भी हुआ, मुझे बिल्कुल इसका पता नहीं था। और सर इवन मेरा मोबाइल भी ले गए वो लोग सर। जी नाजरीन, ये था फोर्स एक्सक्लूसिव का लाइव शो जो आप मेरे साथ देख रहे थे, और हर वीक देखेंगे। ये बहुत एक्सक्लूसिव शो था, यकीनन आपको इसका अंदाज़ा हो गया होगा। मैं इजाज़त चाहूँगा।